और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमत के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। मुझे भी ध्यान है कि जब हम देखते थे कांग्रेस की सरकार में अगर 10, 20, 25 पैसे भी पेट्रोल एक दिन भी बढ़ जाता था। पिछली बार तो ये भी कहा गया था, कई बार चुनावों के समय पर भी एक आध दिन पहले पेट्रोल बढ़ जाता था 10-20 पैसे भी। तो ये कहा था कि इस बार अगर सरकार के अगर जनप्रतिनिधि कम चुन के आए कांग्रेस को, तो उसकी ये वजह है कि ये पेट्रोल 10-20 पैसे बढ़ गया। आज लगातार 23 दिन तक पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है और वो वृद्धि पैसों में नहीं, वो वृद्धि रुपयों में हो गई। और डीजल में तो इतनी भारी वृद्धि हो गई कि उसने पेट्रोल को भी हरा दिया। करोड़ के आम जनता को 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ, 1 रुपए का फायदा उसे नहीं पहुंचा कि उसकी कुछ परचेसिंग पावर बढ़ सके, वो कुछ खरीद सके, कुछ डिमांड क्रिएट हो सके और उससे हमारे उद्योग धंधे वापस सर्वाइव हो सके। कुछ भी काम जब नहीं हो रहा हो, और ऐसे में सही बात है जो आप बार बार पूछते हो कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, जो आपने किया वो तो हम नहीं कर सकते थे, जो मोदी सरकार ने किया वो तो नहीं कर सकती थी। कांग्रेस सरकार नहीं बढ़ा सकती थी पेट्रोल डीजल की दरें ऐसे मुश्किल समय में, नहीं ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर सकती थी कि भारत का हर पड़ोसी देश, आज नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, हर पड़ोसी देश से हमारे संबंध खराब हुए हैं। हाँ, कांग्रेस तो ऐसा नहीं कर सकती थी। कांग्रेस की नीति तो हमेशा सबको साथ लेके चलने की हुई है। अपने आपसी देशों में, आपसी जो पड़ोसी देश है उनमें शांति की रही है, उनसे दोस्ती की रही है, उन्हें मजबूत करके खुद को मजबूत करने की रही है, लेकिन उनसे संघर्ष करके, संघर्ष की परिस्थितियां पैदा करके और फिर जवाब न देकर के अपनी कमजोरी दिखाने की नीति कभी कांग्रेस की नहीं हो सकती। कांग्रेस की नीति आजादी से संघर्ष की नीति रही है, लड़ने की नीति रही है, अपनी ताकत और अपने हौसले के दम पर सामने के वाले विरोधी लोगों को झुकाने की रही है, उन्हें हराने की रही है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं रही कि कोई पड़ोसी देश हमारी सरजमी पर आ जाए और हम इसे स्वीकार तक ना करें और उसके बाद उसका जवाब देने की स्थिति भी ना खड़ी करें। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। और इसीलिए बार बार ऐसा लगता है कि ये जो मोदी सरकार है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का तो हनन लगातार कर ही रही है, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत को एक कमजोर देश पूरे विश्व में साबित करने में लगी हुई है। और इस वजह से आज हमारा हर पड़ोसी देश हम पर तीखी नजर रख रहा है, जवाब दे रहा है। छोटे से छोटा देश हम पर आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि हमारे देश को मजबूत करने में, इसकी लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन में, इसको मजबूत करने में हमें जो संघर्ष करने की जो हमारी परंपरा हमें विरासत में मिली है, उस त्याग, बलिदान और संघर्ष की इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सब मजबूती से इस सरकार की खिलाफत करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता के हित में निर्णय ले। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक रफी खान जी पधारे हुए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया आए और सभा को संबोधित करें और अपना उद्बोधन संक्षिप्त में दें। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह साहब आज पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ साइकिल से अपने घर से यहाँ तक पधारे। हेलो।
जी, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन किया है। कौन कौन वहां मौजूद हैं और क्या कुछ इनका और उद्देश्य है? बिल्कुल, यहाँ पर प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो यूथ कार्यालय है यहाँ पर बनी पार्क में, वहाँ पर तमाम जो धरना जो शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंच पर मौजूद है, बीडी कल्ला मंत्री मौजूद है, ममता भूपेश मंत्री वो भी मौजूद है, मुख्य सचेतक महेश जोशी वो भी मौजूद है, ज्योति खंडेलवाल मौजूद है, विधायक रफी खान जो अपना संबोधन दे रहे हैं वो भी मौजूद है, तमाम हमीदा बेगम जो पूर्व मंत्री वो भी यहाँ पर धरने पर मौजूद है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और धरने पर यहाँ पर लगातार अपनी जो है यहाँ सरकार के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में धरना प्रदर्शन ये दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर यूथ दफ्तर पे दिया गया। आज पूरे देश में जो है यूथ का जो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी जो हुई है उसको खिलाफ जो है कांग्रेस ने आज ये हल्ला बोल जो धरना दिया है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति के नाम जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसमें तमाम कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं लगातार और यहाँ पर जो है रफी खान जो फिलहाल अभी अपना उद्बोधन दे रहे हैं और तमाम यहाँ पर नेता मौजूद है। उमंग जी भानु यहाँ पर तमाम नेता मौजूद है और यहाँ पर उद्बोधन दे रहे हैं लगातार यहाँ। जी रहमतुल्लाह, लेकिन एक चीज यहाँ देखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे अच्छे से याद है कि जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ी भानु यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है और यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल अभी कुछ ही देर पहले धरना शुरू हुआ है। या 12 से 12:30 बजे तक ये धरना चलेगा और यहाँ पर तमाम नेता अपना जो है संबोधन देंगे। फिलहाल कुछ ही देर पहले ज्योति खंडेलवाल अपना उद्बोधन दिया, उसके बाद रफी खान रहमतुल्लाह, क्या ये सिर्फ एक प्रदेश व्यापी धरना रहेगा या पूरा देश व्यापी धरना होने वाला है? निम्न स्तर पे जा रही है तो ऐसी हालात के अंदर अगर हम डॉलर देखिए आज पूरे देश में आज ये धरना चल रहा है वो भानु और पूरे देश में आज ये चल रहा है विभिन्न जिला स्तर पर। यहाँ पर कांग्रेस का जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जिला स्तर पर जो ये जिला मुख्यालयों पर ये धरना चल रहा है 10 बजे से 12 बजे का वक्त है और उसके बाद में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना जो चल रहा है। और यहाँ के अगर बात करें तो जयपुर में जो बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस का दफ्तर है यहाँ पर ये धरना चल रहा है और यहाँ पर ये पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के जो यहाँ पर यूथ के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी वो भी मौजूद है। लेकिन कहीं पर ये बात कोरोना में के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ध्यान तो रखा जा रहा है, कुछ जगह पर थोड़ी बहुत कोताही बरत रही है कांग्रेस, लेकिन इसको लेकर के भी कांग्रेस को ध्यान रखने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी ये जरूरी हो भानु। बिल्कुल बिल्कुल रहमतुल्लाह, अगर हम बात करें पुराने दौर की, यानी कि बात करें अगर हम 2013 की, तो 2013 में ठीक ऐसा ही वक्त था। उस वक्त भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें हाइक पर थीं, काफी ज्यादा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त कहते थे पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही, उनको रोकने में नाकामयाब हो रही है। आज फिर वही वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। बस फर्क इतना है कि आज बीजेपी की सरकार है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या कांग्रेस उस वक्त की तरह आज इस वक्त को भुना पाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने खुद ने और स्मृति ईरानी जो अभी फिलहाल मंत्री है उस वक्त उन्होंने खुद ने हल्ला बोल किया था, धरने दिया था, दिल्ली में धरने दिए थे और तमाम जो है लगातार उन्होंने धरने दिए थे। आज वही भाजपा की सरकार है और तमाम जो आज कांग्रेस उनके खिलाफ में हल्ला बोल धरना दे रही है और लगातार एक दूसरे का विरोध करते रहे। ये जो तस्वीर हम दिखाएंगे इनमें भी ये जो हमारे कैमरा में जिसके ये तस्वीरें दिखाएंगे तमाम जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है। और उमंग, जब आपने ये जो बात कही थी
कि किस तरह से जो बीजेपी जब विपक्ष में थी जी। और डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ विपक्ष में जब बीजेपी थी तब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो है उन्होंने हल्ला बोल धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। सभी लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरे तमाम साथ और आज एक बार कांग्रेस जो कर रही है, आज कांग्रेस में विपक्ष में, नारे को कांग्रेस भी बुलंद कर रही है। करें। तब देखो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार रखते रहे। बानो मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयपुर के जिला प्रताप सिंह खाचरियावास वो पहुंच चुके, जो परिवहन जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंच पर जो पहुंच रहे हैं इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ममता भूपेश जो मंत्री है बाल और महिला विकास मंत्री है वो यहाँ पर जो है संबोधन उन्होंने अपना संबोधन शुरू कर दिया। बानो लगातार ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के बारे। जी बिल्कुल, तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पहुंच गए हैं और सचिन पायलट के बगल में बैठे हुए हैं। इस वक्त कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और परिवहन मंत्री राजस्थान इस वक्त अभी वहां पहुंचे हैं और लगातार आज पूरे देश में कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन जारी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर ममता भूपेश इस वक्त संबोधित कर रही हैं जयपुर में इस धरना प्रदर्शन में। और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर पिछले 9-10 दिन से हमलावर है कि क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं जबकि पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं। उस वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? एक दौर था 2013 में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी, तब बीजेपी ने इसी तरह के धरना प्रदर्शन किए थे, इसी तरह के प्रदर्शन कर बीजेपी को, कांग्रेस को घेरा था बीजेपी ने। और आज वही दौर खुद अपने आप को दोहरा रहा है। तो आज बीजेपी को कांग्रेस घेरने में लगी हुई है। इस धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 10 बजे से 12 बजे तक ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन होगा। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पहुंचे हैं, संजय प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और सचिन पायलट के बगल में वे अभी बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। इस वक्त ममता भूपेश संबोधित कर रही हैं इस प्रदर्शन को। ये प्रदर्शन पूरा देश व्यापी है, पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं जगह जगह जिला स्तर पर। और इस वक्त ये इनका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इस धरना प्रदर्शन को, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है इस धरना प्रदर्शन को करना। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं। बीडी कल्ला, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, तमाम बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में इस वक्त मौजूद हैं। और उद्देश्य है बीजेपी पर हमला बोलना, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में इस धरना प्रदर्शन को करना और पूछना कि जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं। हालांकि जब कांग्रेस का राज था उस वक्त भी रेट बढ़ी थी, महंगाई हुई थी, उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। और रहमतुल्लाह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, आज अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो उसमें एक खास बात है कि डीजल भी पेट्रोल के बराबर पहुंच गया है, कहीं कहीं तो पेट्रोल की कीमतों से और आगे निकल गया है डीजल। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। तो आज कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है, बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें हाइक पर हैं, आसमान छू रही हैं, बल्कि डीजल तो पेट्रोल से भी ऊपर निकल गया है। उन गैस सिलेंडर के दामों को जो सिर्फ 4 साल 5 साल के मानो बिल्कुल लगातार जो है अभी ये 19 दिन में 19 बार जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ी है। और विशेषकर देखा जाए तो दिल्ली में जो है पेट्रोल से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है। तो ये लगातार जो डीजल की पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आम जन पर भार पड़ रहा है। एक तरफ से कोरोना की जो कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ से ये पेट्रोल डीजल की जो भार है वो जो है आम जन से, आम पब्लिक से बहुत ही ज्यादा भार हो गया, उनसे वहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चलते कांग्रेस ने अपना जो धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में दिया है। और वही बात की जाए तो जब पिछली बार पिछले साल
जब पिछले साल भी पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि हुई थी, संबोधन की कड़ी में जो रविशंकर प्रसाद पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम नहीं कर सकती। हालांकि भारत सरकार के भी अपने इसमें पल्ला झाड़ रही है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं कर सकती, लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ये जो है लगातार भार बढ़ रहा है केंद्र की सरकार की तरफ, आम जन पर भार है। कोरोना के चलते विशेषकर ध्यान रखना चाहिए था, तो इस भार नहीं बढ़ने देना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ से कोरोना की महामारी से आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है लोगों की, और पहले से अर्थव्यवस्था पूरे देश की खराब हो चुकी है, यह तो सबको ही मालूम है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां ऐसी है कि इस प्रकार सरकार को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए था। राज्य सरकारों को भी अपना वेट है वो जो कम करना चाहिए, जो आम जन पर जो विशेषकर ये भार पड़ रहा है पेट्रोल डीजल का, इसको लेकर के आज जो विपक्ष में कांग्रेस है, केंद्र में विपक्ष में कांग्रेस है, विपक्ष से तमाम कांग्रेस की समर्थित पार्टियां हैं, वो भी इसको लेकर के तमाम जो विरोध कर रही है। तो आज पूरे देश में जो कांग्रेस का यह धरना है लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल रहमतुल्लाह, आज कांग्रेस के पास मौका है और कांग्रेस बीजेपी को इस महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।